हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन हमारी क्या बताती है कि आपका जो है रेट कांस्टेंट का आपका और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे हमारा किस तरह से डिपेंडेंट है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमें पता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती है। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल विल एक्वायर नेसेसरी एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी टू कॉज प्रोडक्टिव कोलिजन। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारा सिस्टम का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है कि वो आपस में जो है प्रोडक्टिव कोलिजन कर सके। तो आपका इसकी वजह से क्या है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, मॉलिक्यूल इतनी ज़्यादा सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो आपका एक दूसरे के साथ मतलब आपका प्रोडक्टिव कोलिजन देने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इजीली कोलाइड होने लग जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आर्हीनियस ने एक सिंपल रिलेशनशिप दी जो हमारा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है। वो इक्वेशन थी K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, आर्हीनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं इसे। ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब यदि हम इसका लोग ले लें तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस के ई ए बाई आर टी, और इसे कॉमन लोगरिथम में कर देंगे तो हो जाएगा लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एल एन के और 1/t के अगेंस्ट, तो आपका जो इसका इंटरसेप्ट है वो तो देगा हमारे किसकी, एल एन ए की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई ए बाई आर ई की वैल्यू हम इजीली, मतलब बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम इजीली, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमारी नोन है गैस कांस्टेंट की, तो इसके स्लोप से हम एक्टिवेशन एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि हमारा रिएक्शन दो टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में हमें चूंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दो मिल जाएंगी, तो उस केस में हमारी जो आर्हीनियस इक्वेशन है, इसे हम जो है इंटीग्रेटेड आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, उस केस में हमारी आर्हीनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।